नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। अभिमन्यु प्रेरणादायक कहानी एपिसोड 1। इसका शीर्षक है मोर की शिकायत। यहाँ एक मोर के बारे में अद्भुत कहानी बताई गई है जो बच्चों को जरूर जानना चाहिए। एक बार एक मोर था जो बहुत खूबसूरत था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह बहुत खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज पर गया, जो कि बेसुध, बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज को सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर, तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उन्होंने पूछा कि कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी के हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के दिए हुए उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतना में ही खुश रहना चाहिए। कोयल की मधुर आवाज सुनकर मोर को उसकी कमी का एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर, तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज की शिकायत की और उनसे पूछा कि कोयल की आवाज इतनी मीठी, पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं उदास हूं। फिर बताया कि अब मोर की बात सुनकर देवी ने उसे समझाया कि भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वह निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के दिए हुए उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतना में खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया और दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। जो हमें काबिलियत है उसे और निखारना चाहिए और उसे परखना चाहिए, तेज करना चाहिए। मोर उस दिन समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से यूनिक होता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली। खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने की बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें
और उससे खुश हों। ठीक है, ये पहले एपिसोड की कहानी था, इसमें इसका शीर्षक था मोर की शिकायत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दूसरे एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।